जी। सुनील जी, अब क्या कहेंगे? आपको लगता है कि इस समय पवार साहब के लिए एक मॉरल डायलेमा जैसी स्थिति है, जो उनके भतीजे हैं वो पार्टी छोड़कर जाना चाह रहे हैं, वो कब तक इंटैक्ट रख पाएंगे? उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, जो पूरे पार्टी पर एक होल्ड है वो कितने समय तक इस चीज को वो अवॉइड कर पाएंगे? और कभी ना कभी तो पार्टी टूटेगी। धन्यवाद नीलू जी। पार्टी के को तोड़ने का कोई राजनीतिक कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों के राजनीतिक विचारधारा में इतना परिवर्तन हो गया कि सब के सब राष्ट्रवादी होते जा रहे हैं और बाकी सब छोड़ो, बीजेपी में शामिल हो जाओ। एक दबाव उनके ऊपर उस दिन से ही बना हुआ है जब से महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, और उसकी इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटने के समय से ही यह स्थिति बनने लगी थी कि पार्टियों को तोड़ो, और इसमें केंद्रीय एजेंसियों का बाकायदे उपयोग किया जा रहा है। एनसीपी के तमाम नेताओं के ऊपर ये इस तरह के दबाव हैं, और अजीत पवार पर खासतौर से है, और परिवार के लोगों के ऊपर ही भी है। तो इन लोगों के ऊपर एक तरह का दबाव यह है कि या तो आप पार्टी बचा लीजिए या तो जेल जाने के लिए तैयार होइए। लेकिन सवाल यह है कि जो बात कही वाहिद ने कि अगर बीजेपी की सरकार यह गठबंधन की सरकार गिर जाती है तो सत्ता में तो महाविकास अघाड़ी से आ जाएगी। तो जब महाविकास अगर उनके सदस्यों के वो जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उनको अयोग्य घोषित करने की बात की जा रही है कि अगर वो अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं और सरकार अल्पमत में आती है तो महाविकास अघाड़ी सत्ता में आएगी। जब महाविकास अघाड़ी सत्ता में होगी तो फिर सत्ता का सदुपयोग करेंगे, फिर उस तरह का कोई डर तो उनके पास रहेगा नहीं। हाँ, केंद्रीय एजेंसियों का डर जरूर रहेगा, लेकिन यह स्थिति नहीं रहेगी ना कि आज जो विपक्ष के नाते इनका उत्पीड़न संभव है वो हो पावे। अपने हिसाब से मैंने सत्ता का सुख भोगने की स्थिति में होंगे ये, और सत्ता का जैसे सदुपयोग दुरुपयोग होता है उस सदुपयोग दुरुपयोग करने की स्थिति में होंगे। तो अगर आप सत्ता में जाने, सत्तारूढ़ होने का अगर कोई तर्क माना जाए तो वह तो एनसीपी के लिए बहुत आकर्षक मुझे नहीं लगता, तर्कसंगत नहीं लगता। क्योंकि अगर एनसीपी को इसलिए तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है वह इन शिंदे गुट के सदस्यों के खिलाफ जाता है, इसलिए एनसीपी को तोड़ करके सत्ता को बचाई जाए। यह तर्क बहुत मुझे कन्विंसिंग नहीं लगती, इसलिए कि सत्ता तो फिर ऑटोमेटिकली महाविकास अघाड़ी को मिल जाएगी, वो सत्ता में चले आएंगे और यह सत्ता से बाहर हो जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि यह केवल इतना ही मामला नहीं, मामला 2024 के चुनाव का है। अब 2024 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी यह कोशिश करेगी कि वो सत्ता में हो। बावजूद इसके मेरी अपनी ये समझ है, जितना मैंने महाराष्ट्र को समझा बूझा है, मेरा अपना मानना है कि जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का समर्थक है, वोटर है, सहानुभूति रखने वाला है, वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। हो सकता है कि सरकार बना ले, वो हो सकता है कि एनसीपी को तोड़ ले, लेकिन चुनाव में उतना फायदा हो जाएगा इनके टूटने का, ये मुझे नहीं लगता। जैसे कि शिंदे साहब को उन्होंने शामिल करके शिवसेना को तोड़ लिया, लेकिन शिवसैनिक इनके साथ नहीं गए, बीजेपी के साथ नहीं गए वो। तो राजनीतिक, अगर 2024 का चुनाव आपके दिमाग में है तो वह राजनीतिक लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि न तो शिवसैनिक भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करेंगे उद्धव ठाकरे से अलग, और न ही एनसीपी के लोग स्वीकार करेंगे कांग्रेस से अलग भारतीय जनता पार्टी को। एनसीपी का जो समर्थक है वो मूलतः कांग्रेस का समर्थक है, कांग्रेस के नीतियों को मानने वाले लोग हैं वो। अगर इनको एनसीपी के माध्यम से बीजेपी की तरफ ढकेलने की कोशिश की गई तो मेरी अपनी यह समझ है कि वो सब के सब लोग कांग्रेस में वापस चले जाएंगे, और वह राजनीतिक लाभ जिसकी चाहत का बीजेपी को होगी एनसीपी को तोड़ करके पाने की, वो मुझे नहीं लगता कि मिल पाएगी। यह निश्चित रूप से अजीत पवार के ऊपर दबाव है कि वो एनसीपी को तोड़ें और बीजेपी में शामिल हो, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लगातार दबाव बना हुआ है, और चार्जशीट का दाखिल होना, उनमें उनका नाम न होना, ये इस तरह के प्रलोभन है, और तमाम मामलों का पेंडिंग होना, यह केवल और केवल प्रलोभन है कि या तो आप मेरे साथ आइए, और नहीं तो इसके जो फेस द म्यूजिक, जो जांच पड़ताल की स्थितियां होती है, इस दबाव को कितना झेल पाएंगे ये तो अजीत पवार जाने। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शरद पवार की उसमें सहमति होगी, और अभी तक इसीलिए बहुत स्थितियां साफ नहीं हो रही। लोग कह रहे हैं भले कि 40 सदस्य जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, लेकिन अभी मुझे मैंने लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा। लेकिन अगर ये हो भी जाता है तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आश्चर्य की बात इसलिए मुझे नहीं होगी कि अजीत पवार और अजीत पवार के परिवार के ऊपर केंद्रीय एजेंसियों का दबाव वही है। जिन दबाव की वजह से शिवसेना टूटी है, उन्हीं दबाव की वजह से एनसीपी भी टूट सकती है। यह कोई इसमें कोई बहुत मैंने ऐसा नहीं है कि
कोई राजनीतिक प्रतिबद्धताओं का खेल है कि राजनीतिक प्रतिबद्धताएं बदल जा रही हैं। यह केवल केंद्रीय एजेंसियों का सदुपयोग है और इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन 2000 इस टूट का भी मुझे लगता है कि 2024 में बीजेपी को लाभ नहीं मिलने वाला, राजनीतिक लाभ। लेकिन अभी भी मुझे टूट को लेकर के आशंका, मुझे लगता है कि यह टूट आसानी से हो जाएगी।